वेलकम टू एरोमेटिक कुकिंग। बहुत ही हेल्दी और इजी सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। डायबिटिक हैं तभी भी इंजॉय कर सकते हैं। इसे मैंने दो तरह से बनाया है, एक सैंडविच, एक बनाया है हमने कबाब। तो दोनों ही रेसिपी बहुत सिंपल होने वाली हैं, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस रेसिपी हैं और डिनर में वेट लॉस के लिए तो परफेक्ट रेसिपीज़ हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। एक ग्राइंडिंग जार में आप ओट्स डाल देंगे। लगभग 3 कप ओट्स ले लेने हैं, जो कि 4 लोगों से 5 लोगों तक के लिए इनफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 कप ओट्स या फिर आप 3 कटोरी ओट्स भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। आप चाहें तो ओट्स का पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। एक मिक्सिंग बोल ले लीजिए और इसमें लगभग हाफ कप के अराउंड बेसन ले लेंगे। बेसन से बाइंडिंग अच्छी आ जाएगी और प्रोटीन भी ऐड हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे बेसन ले रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे ग्राइंड तो कर लिए हैं ओट्स और एक बार मैं फिर से इसको मेज़र कर रही हूँ। तो जितना हमने डाला था ग्राइंड करने के लिए उतना ही ओट्स हमारा यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से आपके ओट्स ग्राइंड होके हमने ऐड कर लिए हैं। अब आपने मेरी पिछली रेसिपी देखी होगी, मैंने यहाँ पर चटनी बना के रखी थी जिसे मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ और इस तरह से मैंने यही चटनी इसमें ऐड कर दी है, जिसका लिंक मैं आपको रेसिपी में ज़रूर दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड कर लेंगे और यहाँ पे पिंक सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वेट लॉस में पिंक सॉल्ट बहुत हेल्पफुल होता है। यहाँ पे मैंने एक लौकी ली है जिसको मैंने इस तरह से चॉपर से चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर वाला पार्ट निकाल सकते हैं, बट मैंने इसको प्रॉपरली चॉप किया है, यानी कि पूरी लौकी को अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। ग्राइंड नहीं करना है, इस तरह से फाइन चॉप करके आपको इसे मिक्सिंग बोल में डाल देना है। इसके बाद आप लेंगे पनीर। लगभग आपको यहाँ पे 350 ग्राम पनीर ले लेना है। आप चाहें तो 250 ग्राम पनीर भी ले सकते हैं। इस पनीर को भी आप अच्छे से मैश कर लीजिए। इसी के साथ में आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इस रेसिपी में बहुत कुछ बाकी है, तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करना है। यहाँ पर मैं अगेन सॉल्ट ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे कम लग रहा था, तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, इसीलिए मैंने सॉल्ट और ऐड कर लिया है। इसमें आप हल्दी ऐड करेंगे, हल्दी से थोड़ा कलर इसका अच्छा आ जाता है। इसमें आप चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं या चिली पाउडर या काली मिर्च पाउडर आप ऐड कर सकते हैं एज़ पर द टेस्ट। इसके साथ ही इसमें चाट मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको अगेन मिक्स कर रही हूँ। मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ऐड की हैं। थोड़ा सा चाट मसाला, हल्दी, नमक के साथ मैं इसको अच्छे से बाइंड कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसको बाइंड करने में हमें थोड़ा सा समय ज़रूर लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छे से इसको बाइंड कर देंगे तो आपकी देखिएगा क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, इसी के मॉइस्चर के साथ, यानी कि लौकी के मॉइस्चर के साथ ये बाइंड होके रेडी हो गया है। अब हाथों पर लगाएंगे तेल और टिक्कियाँ बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से मैं अच्छे से हाथों पर तेल लगाकर इस तरह कबाब को शेप दे दूँगी, यानी कि टिक्की की शेप थोड़ी सी फैला कर देनी है। आप चाहें तो अप्पे पैन में भी इसको बना सकते हैं, बट मैं इसको सिंपल पैन में बना रही हूँ। मेरे यहाँ पे कबाब्स जो हैं या टिक्कियाँ रेडी हैं। आप चाहें तो कबाब स्टिक पे भी इसको लपेट कर अच्छे से सेक सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हल्का सा ऑयल ग्रीस करके पैन के ऊपर इसको इस तरह से सेक लूँगी। तो हमारी एक बार में लगभग 6-7 टिक्कियाँ यानी कि आपके कबाब आ जाते हैं। इस तरह से आप इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे। इसको एक तरफ से जब तक सेक रहे हैं कवर करके रख दीजिए, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। देखिए इस तरह से मैंने इसको कवर कर दिया था और दूसरी तरफ से आपको इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। अब मैं यहाँ पे लूँगी सैंडविच मेकर और इसमें भी थोड़ी सी ऑयल ग्रीस कर दूँगी मैं। अब सैंडविच मेकर से हम एकदम परफेक्ट शेप के सैंडविच बिना ब्रेड के बनाएंगे। तो बिना ब्रेड के सैंडविच बनाने के लिए आपको यहाँ पे सैंडविच मेकर की ज़रूरत होगी, जिस पर आप बैटर यानी कि जो हमने मिक्सचर बनाया है इसको आप स्प्रेड कर देंगे।
इसमें थोड़ा सा आप बेकिंग सोडा चाहें तो ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सेपरेट करके, और इसको थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए आप बेकिंग सोडा के साथ अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे। या फिर थोड़ा इनो डाल सकते थे, बट मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया है क्योंकि खाना तो अल्टीमेट हमें ही है। तो इसी तरह से मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ सैंडविच मेकर पे। अच्छी क्वांटिटी में आप इसको स्प्रेड कर दीजिए। इसमें प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, कार्ब्स भी हैं जो कि हेल्दी कार्ब्स हैं, और ये बहुत ही हेल्दी परफेक्ट रेसिपी आपके डिनर के लिए तैयार हो जाती है। इसे आपके पास समय है तो ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से हल्का सा स्प्रेड कर देंगे ऑयल अब इसकी साइड में, क्योंकि नीचे वाली साइड तो है ही। तो इस तरह से मैं इसको सेक लूँगी। अब मैं चेक कर लेती हूँ पैन को। अब मैं इसकी फ्लेम हल्की रखी हुई थी मैंने, तो इस पर हल्का सा ग्रीस कर देते हैं ऑयल को हम ऊपर से, ताकि हमें पलटने में हमारे कबाब दूसरी साइड से अच्छे से सिक जाए। बहुत कम ऑयल के साथ इसको बनाना है। मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें जो ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आप थोड़े से सेसमी सीड से इसको सजा देंगे, यानी गार्निश कर देंगे सेसमी सीड से। जब हम दूसरी तरफ से इसको सेकेंगे तो ये अच्छे से सिक जाएंगे और तैयार हो जाएगी आपकी रेसिपी। तो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी हम आपके लिए बनाकर लाते हैं और शेयर करते हैं। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किस तरह से बनाना पसंद करेंगे इस रेसिपी को। देखिए थोड़े से ज़्यादा सिक गए हैं इस तरफ से ये, तो क्योंकि मैंने इसको पलटने में देरी कर दी है, और इस तरह से मैंने सारे ही कबाब को अच्छे से सेक दिया है। तो बहुत क्रिस्पी होकर ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अब मैं इसको चेक करूँगी। दूसरा हमने जो सैंडविच मेकर में रखा था, दूसरी साइड से हमने इस पर ऐड कर दिए, हल्के से स्प्रिंकल कर दिया सेसमी सीड्स को। इससे बहुत ही परफेक्ट लगती है आपकी रेसिपी। इसमें अगर हम थोड़ा बेकिंग सोडा या इनो डाल देते तो ये थोड़े फ्लफ़ी तैयार होते हैं, पर मैंने इस तरह से ही बनाना प्रेफर करा क्योंकि एट द एंड तो हमें ही खाना होता है। तो यहाँ पर देखिए पक रहे हैं हमारे सैंडविच दूसरी साइड। इस तरह से हमने कबाब को भी सेक लिया है। इसको हम दोबारा से पलट लेंगे कुछ देर बाद। देख लेना है कि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, अच्छे से सिक जाए, फिर आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। इसे आप घर पे बनी हुई सॉस के साथ या फिर चटनी के साथ या दही के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, डायबिटीज़, वेट लॉस, इन सब में ये परफेक्ट रेसिपी है। फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है अगर आपका, तभी भी आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह मेरी रेसिपी तो बनकर तैयार है। मैं इसको गर्मा गर्म सर्व करती हूँ ग्रीन चटनी के साथ, जो कि मैंने घर पे बनाई थी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या रेसिपी के साथ दे दूँगी। और अभी सैंडविच को भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि मेरे सैंडविच किस तरह से बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से मेरे कबाब एकदम तैयार हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, और इनका कलर भी अच्छा आया है और सिक भी चुके हैं अच्छे से ये। इस तरह से देखिए, एंजॉय दिस रेसिपी। ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कैसी लगी आपको ये हमारी रेसिपी। तो इस तरह से मैं अब इसको मैंने कट कर लिया है यहाँ पे हमारे सैंडविच को। बहुत अच्छे से सिक गया है, ग्रिल भी कह सकते हैं आप, अच्छे से ग्रिल हो गया है। अब यहाँ पे मैं कबाब भी लगा देती हूँ, अब दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। जब मैंने इसको खाया तो बहुत ही स्वादिष्ट लगा ये मुझे, तो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करना तो बनता ही है, ताकि आप भी इस रेसिपी को एंजॉय कर पाएँ। तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी ये रेसिपी। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए।